अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वकीलनामा की इस वीडियो का टॉपिक है कि एड इंटरम इंजंक्शन, टेम्पररी इंजंक्शन, परमानेंट इंजंक्शन, परमानेंट मैंडेटरी इंजंक्शन, स्टेटस को और एड इंटरम स्टेटस को में क्या फ़र्क है। आज हम इस वीडियो में आपको इन तमाम टर्मिनोलॉजीज़ की वजाहत करेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप तमाम सब्सक्राइबर्स का, व्यूअर्स का इंतहाई तहे दिल से मशकूर हूँ। आपकी मोहब्बतों की वजह से ये चैनल ग्रो कर रहा है। एक हमारे बहुत ही प्यारे सब्सक्राइबर जिन्होंने हमारे वकीलनामा के इस सफ़र में हमारे साथ चलते हुए अपनी मोहब्बतों का इजहार करते हुए एक केक भेजा है, जिसको हम आपके साथ जिसकी तस्वीर शेयर करेंगे। और हम इंतहाई मशकूर हैं अपने इस सब्सक्राइबर का जिन्होंने अपनी इतनी मोहब्बत का इजहार किया है इस चैनल के साथ। और स्पेशल वकीलनामा के इस चैनल के लिए एक केक बना के भेजा हुआ है। तो सब्सक्राइबर साहब, आप जिधर भी रह रहे हैं, जिस शहर से भी आपका ताल्लुक़ है, हम आपके इंतहाई मशकूर हैं। आपकी मोहब्बतों की वजह से ये चैनल दिन ब दिन ग्रो कर रहा है। बहुत शुक्रिया। हम आपके साथ इसकी तस्वीर शेयर करेंगे। पहले ये तस्वीर देख लें, फिर उसके बाद मज़ीद वीडियो आगे लेके जाएंगे। जी तो नाजरीन, अब हम अपनी टॉपिक की तरफ आते हैं और सबसे पहले हम आपको टेम्परेरी इंजंक्शन के हवाले से बताएंगे। टेम्परेरी इंजंक्शन का लफ्ज़ कानून, दो कवानीन में इसका ज़िक्र है। एक हमारा सिविल प्रोसीजर कोड के आर्डर 39 में टेम्परेरी इंजंक्शन के हवाले से दिया गया है, और दूसरा हमारा स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के सेक्शन 52 और 53 में टेम्परेरी इंजंक्शन का ज़िक्र हुआ पड़ा है। तो आर्डर 39 में जो टेम्परेरी इंजंक्शन है वो क्या है, और उसका एड इंटरम इंजंक्शन या इंटरम इंजंक्शन के हवाले से क्या फ़र्क है, तो सुन लें। एड इंटरम इंजंक्शन भी आर्डर 39 की रूह से हमें मिलता है। इंटरम इंजंक्शन भी आर्डर 39 की रूह से हमें मिलता है सिविल प्रोसीजर कोड के। और टेम्परेरी इंजंक्शन जो है वो भी हमें आर्डर 39 CPC के रूह से, और उसके साथ रेड विद सेक्शन 53 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की रूह से हमें मिलता है। तो फिर ये जो लफ्ज़ एड इंटरम इंजंक्शन है, तो ये कहाँ से आया है, सुन लें। लफ्ज़ एड इंटरम इंजंक्शन हमारे कानून में कहीं ज़िक्र इसका नहीं है। ना एड इंटरम इंजंक्शन का ज़िक्र है, ना एड इंटरम स्टेटस को या स्टेटस को का कहीं ज़िक्र है। तो ये जो अल्फाज हैं ये हमारी ज़ुबान में इंग्लिश डिक्शनरी से आए हुए हैं। तो जजेस साहिबान इसको इस्तेमाल करते हैं। एड इंटरम इंजंक्शन और एड इंटरम स्टेटस को, इनका ज़िक्र हमारे कानून में कहीं नहीं है। लेकिन जो इंटरम इंजंक्शन है उसका ज़िक्र यकीनन हमारे कानून में है। इंटरम इंजंक्शन का लफ्ज़ हमारे आर्डर 39 में ज़िक्र इसका हुआ है। सिविल प्रोसीजर कोड में इंटरम इंजंक्शन का लफ्ज़ एक ही बार यूज़ हुआ है, और वो है ऑर्डर 39 में। एड इंटरम इंजंक्शन और इंटरम इंजंक्शन ये दोनों एक हैं, सेम हैं। इंटरम इंजंक्शन और एड इंटरम इंजंक्शन में कोई फ़र्क नहीं है। जब कोर्ट के सामने पेश होते हैं और उनसे किसी मुकदमे के हवाले से स्टे हासिल करना चाहते हैं, तो ऐसी स्टे जब अगर मुखालिफ को फ़िलहाल नोटिस न हुआ हो अदालत की तरफ से, और वो आपकी पहली पेशी हो, तो फिर उस पे अगर आप अदालत से स्टे लेंगे या इंजंक्शन लेंगे, टेम्परेरी इंजंक्शन होगा, और उस टेम्परेरी इंजंक्शन की नोयत इंटरम इंजंक्शन की होगी, यानी एड इंटरम इंजंक्शन की होगी, और वो 15 दिन से ज़ायद की नहीं दे सकता। आर्डर 39 में ये वाज़े तौर पर लिखा हुआ है कि ये जो पहले दिन की स्टे होगी, ये अदालत आपको 15 दिन से ज़ायद की नहीं दे सकती। कोर्ट जो होगी वो डिफेंडेंट को नोटिस ज़रूर करेगी।
जब कोर्ट डिफेंडेंट को नोटिस कर ले तो उसके बाद डिफेंडेंट कोर्ट में जब वो हाजिर हो जाएगा तो आपके दावे का वो जवाब दावा देगा, और जवाब दावा देने के बाद कोर्ट उससे आपकी स्टे का जवाब लेगा, और जवाब लेने के बाद जब दोनों वकला का उस स्टे की एप्लीकेशन के ऊपर बहस हो जाएगी तो फिर ऐसी सूरत में जब ये स्टे आपको कंफर्म मिलेगी तो उसको हम कहेंगे टेम्पररी इंजंक्शन। तो वाज़े हुआ, और ये जो टेम्पररी इंजंक्शन होगी ये आपको कोर्ट 6 महीने के लिए दे सकती है, इससे ज़ायद टाइम के लिए ये स्टे नहीं हो सकती। तो अब वाज़े हो गया कि एड इंटरम इंजंक्शन या इंटरम इंजंक्शन एक ही है, ये 15 दिन से ज़ायद के लिए नहीं हो सकती, मैक्सिमम पीरियड इसका 15 दिन है। हाँ, अलबत्ता इसको फिर 15 दिन के बाद एक्सटेंड कोर्ट ज़रूर कर सकती है कि जब डिफेंडेंट जो होगा या मुदाले जो होगा आपका मुखालिफ वो जवाब दावा नहीं देगा या वो हाजिर नहीं होता, तो जब तक उसका जवाब दावा नहीं आता और जब तक फाइनल आपकी इस स्टे की एप्लीकेशन के ऊपर आर्गू नहीं होता तब तक ये जो स्टे होगी ये आपको एक्सटेंड होती जाएगी और कोर्ट कर सकती है हर 15-15 दिन के लिए। तो एड इंटरम इंजंक्शन या एड इंटरम स्टेटस को ये एक ही है। एड इंटरम इंजंक्शन भी कहते हैं इसको, एड इंटरम स्टेटस को भी कहते हैं। टेम्पररी इंजंक्शन या स्टेटस को ये एक ही है। टेम्पररी इंजंक्शन आपको 6 महीने से ज़ायद के लिए नहीं मिल सकती, इसका टाइम पीरियड मैक्सिमम 6 महीने है। और स्टेटस को और टेम्पररी इंजंक्शन दोनों एक ही हैं। तो फिर अगर ये चीज़ें वाज़े हो गई कि एड इंटरम स्टेटस को, इंटरम स्टेटस को, एड इंटरम इंजंक्शन और एड इंटरम इंजंक्शन एक है, तो फिर टेम्पररी इंजंक्शन और स्टेटस को दूसरा सेट है जो 6 महीने के लिए हो सकता है, उससे ज़ायद के लिए नहीं। तो ऐसी सूरत में फिर परमानेंट मैंडेटरी इंजंक्शन क्या है, और ये सेक्शन 54 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में जो दिया गया है इस हवाले से कानून क्या कहता है, तो सुन लें। अब तक जितनी भी स्टे या इंजंक्शंस की काइंड्स मैंने आपके सामने रखी हैं वो तमाम काइंड्स जब भी कोर्ट आपको देगी तो वो दौरान मुकदमा देंगी। सुन लें, मुकदमा के एंड पे आपको ये जाके नहीं दे सकते, दौरान मुकदमा देंगे जब कोर्ट डिग्री करेगी, जब कोर्ट केस का फैसला करेगी और उस आखिरी फैसले में जो इंजंक्शन आपको देगी उस इंजंक्शन को या वो जो स्टे आपको देगी उस स्टे को कानून में परमानेंट मैंडेटरी इंजंक्शन कहते हैं। तो परमानेंट मैंडेटरी इंजंक्शन की आपको डिग्री मिलेगी, वो बाज़ाब्ता फाइनल केस को डिसाइड करेगा, उस फैसले में उसका हवाला आएगा। जबकि परमानेंट मैंडेटरी इंजंक्शन को एक साइड पे रखते हुए अगर हम आप रखते हैं सामने टेम्पररी इंजंक्शन को, तो टेम्पररी इंजंक्शन बदौरान मुकदमा किसी स्टेज पे भी कोर्ट आपको दे सकती है। और उसमें टेम्पररी इंजंक्शन के फिर 2 काइंड्स हैं, एक वो जो आपको 6 माह के लिए मिलती है ऑर्डर 39 की रूह से, और एक उसके अंदर आपको एड इंटरम स्टेटस को या एड इंटरम इंजंक्शन या इंटरम इंजंक्शन या इंटरम स्टेटस को आप उसके साथ लफ्ज़ ऐड लगाएं या ऐड ना लगाएं, दोनों सूरत हाल में ये जो स्टे होगी ये आपको 15 दिन से ज़ायद की कोर्ट नहीं दे सकता। अलबत्ता उसको जब 15 दिन मुकम्मल होंगे तो आपको कोर्ट उसको रिन्यू करके मज़ीद 15 दिन के लिए दे सकती है। तो उम्मीद है कि आज के इस वीडियो से आपके सामने ये खुल के आया होगा कि टेम्पररी इंजंक्शन क्या है, परमानेंट मैंडेटरी इंजंक्शन क्या है, फिर टेम्पररी इंजंक्शन के अंदर एड इंटरम इंजंक्शन या इंटरम इंजंक्शन या एड इंटरम स्टेटस को या इंटरम स्टेटस को क्या है। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो नीचे दिए गए रेड बटन को प्रेस करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। आइंदा भी आपकी खिदमत में इसी तरह के अच्छी वीडियो के साथ, इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ हाज़िर होते रहेंगे। आज के लिए इतना ही।
इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।